बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। राम मंदिर कथित दान चोरी के मामले में बड़ी खबर एसआईटी ने सौंपी है प्रारंभिक जांच रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने रिपोर्ट में दान राशि की गणना और निगरानी व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सूत्रों के अनुसार कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की सिफारिश भी की गई है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज हम आपको बता रहे हैं। राम मंदिर कथित दान चोरी के मामले में इस वक्त की बड़ी खबर, एसआईटी ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट यहां पर सौंपी है। इस वक्त की बड़ी खबर, एसआईटी ने निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। राम मंदिर कथित दान चोरी का यह पूरा मामला है। एसआईटी ने प्रारंभिक जांच रिपोर्ट यहां पर सौंपी है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और संकेत हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर बातचीत करने के लिए जुड़ रहे हैं। संकेत, क्या जानकारी मिल पा रही है? ये बताया जा रहा है कि निगरानी व्यवस्था पर सवाल उठाए गए हैं। बिल्कुल, एसआईटी ने ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट सौंप दी है। ये प्रारंभिक रिपोर्ट है एसआईटी की और ये सौंप दी गई है एसीएस होम और मुख्यमंत्री कार्यालय संजय प्रसाद को। ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट सौंप दी गई है और इस रिपोर्ट में कई महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बताया गया है, जो कि राम मंदिर की जो दान की व्यवस्था थी, इसको लेकर एसआईटी जांच कर रही थी, कथित दान चोरी प्रकरण की। और इसमें जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें सूत्रों के माने तो एसआईटी ने दान राशि की जो गणना है उसकी निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठाए हैं। यानी कि जो दान राशि की गणना है उसकी निगरानी की जो व्यवस्था थी उसमें चूक थी, उसमें खामियां थी, उस पर सवाल उठाए हैं। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को राम मंदिर ट्रस्ट के क्लीन चिट नहीं मिली है, ये खास बात है इस रिपोर्ट में सूत्रों की माने। और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि गणना कर्मियों के चयन और ट्रस्ट पदाधिकारियों से उनके संबंधों के बारे में भी जानकारी ली जा रही है कि ट्रस्ट के जो पदाधिकारी हैं और जो दान की गणना करते थे उनके रिश्ते क्या थे, वो कौन थे उनके ट्रस्ट के पदाधिकारियों के, उसका भी जिक्र इस रिपोर्ट में किया गया है। यही नहीं, मंदिर के आंतरिक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका पर भी इस रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। इस रिपोर्ट में सवाल उठाए गए हैं। महत्वपूर्ण रिपोर्ट में ये बिंदु है और एसआईटी ने इस मामले की विस्तृत जांच के लिए अतिरिक्त समय और सहयोगी अधिकारियों की मांग की है। यानी कि समय और मांगा है और सहयोगी अधिकारियों को मांग की है कि और सहयोगी अधिकारी दिए जाएं। ये इस जांच रिपोर्ट में है। यानी कि जो गणना कर्मी हैं, उनके जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, उनके रिश्ते क्या हैं, इसकी भी जांच का जिक्र इसमें दिया हुआ है इस रिपोर्ट में सूत्रों की माने तो। और इस पूरे प्रकरण में जो दान राशि की निगरानी और गणना की व्यवस्था है उस पर सवाल उठाए गए हैं। लगातार संकेत इस बात को न्यूज 18 कह रहा था कि खामियां, लापरवाही, इन तमाम चीजों को लेकर के रिपोर्ट में अपनी बातें हैं। न्यूज 18 की खबर पर एक बार फिर मोहर लग रही है। खामियों का जिक्र किया गया है, लापरवाही का जिक्र किया गया है और कहीं ना कहीं सिस्टम में एक बार दोबारा नए सिरे से बदलाव करने की बात कही गई है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि न्यूज 18 ने इस रिपोर्ट का सबसे पहले जो इसके महत्वपूर्ण बिंदु थे उनके बारे में अपने दर्शकों को बताया था कि इस रिपोर्ट में क्या कुछ है। और अब इस रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि भी हुई है। दरअसल जो सूत्रों की माने तो इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया है कि जो 14 पदाधिकारी ट्रस्ट के हैं उनके जो लिखित बयान लिए गए हैं वो बयान और जो दस्तावेज लिए गए हैं उनका मिलान नहीं हो रहा, यानी कि खामियां हैं। इन खामियों का जिक्र भी इस रिपोर्ट में किया गया है। यही नहीं, जो एसआईटी की रिपोर्ट है कि उसमें जो गणना की व्यवस्था है, दान की जो गणना है उसकी जो व्यवस्था है उस पर भी सवाल उठाए गए हैं इस रिपोर्ट में। और जो गणना कर्मी हैं उनके और जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं उनके रिश्ते क्या हैं उनका भी इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। यही नहीं, व्यवस्था में सुधार की बात भी इस रिपोर्ट में कही गई है। जांच के लिए अतिरिक्त समय इस रिपोर्ट में मांगा गया है। न्यूज 18 ने इस बात का खुलासा इस रिपोर्ट के बारे में पिछले 2 दिन पहले ही बताया था कि जो जांच रिपोर्ट अभी तक जो जांच पड़ताल में सामने आया है, जो अयोध्या में एसआईटी लगातार रुकी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जैसे ही ट्रस्ट ने मांग की कि इसकी जांच कराई जाए इस पूरे प्रकरण की, सीएम योगी ने तत्काल निर्देश देते हुए एसआईटी का गठन कर दिया। 3 सदस्यीय एसआईटी कमेटी, एक वरिष्ठ आईएएस जो लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत को इस कमेटी में रखा। इसके अलावा एक आईपीएस को रखा, वरिष्ठ आईपीएस अफसर को जो आईजी लखनऊ रेंज के हैं उनको रखा। और यही नहीं, वित्त के मामले में जो जानकार हैं नील रतन, उनको भी इस पूरी जांच कमेटी में रखा। यानी कि जो 3 सदस्यीय कमेटी रही, ये विशेषज्ञों की कमेटी थी। हर बिंदु पर इस कमेटी ने जांच की। अलग अलग
लोगों से पूछताछ की। जिन लोगों ने दान दिया, क्या दान दिया, उनका बाकायदा दान रजिस्टर का जो ब्यौरा था वो भी देखा और उन लोगों से संपर्क किया। जो लोग उत्तर प्रदेश में के अलग अलग दूसरे राज्यों में उत्तर प्रदेश के अलावा थे, देश के बाहर जो सनातनी रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, उन्होंने क्या दान किया। कई लोगों के दानदाताओं के बयान भी एसआईटी ने बाकायदा लिए हैं, उन्होंने क्या दान किया और क्या यहाँ दर्ज है। यही नहीं, जो सीसीटीवी फुटेज कौन देखता था, किसकी जिम्मेदारी थी, क्यों डिलीट हुए, इन सब बिंदुओं का ब्यौरा इसमें रिपोर्ट में दिया गया है। काफी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। सबसे खास बात है, ये प्रारंभिक रिपोर्ट है, अभी जांच जारी है, यानी कि जांच नहीं खत्म है, जांच अभी जारी है। कई चेहरों की गर्दनें फंसेंगी, तमाम पहलुओं का खुलासा होगा, तमाम तथ्य और अभी सामने आने हैं। और समय की मांग की गई है कि और अतिरिक्त समय दिया जाए, जिससे कि विस्तृत जांच हो सके और विशेषज्ञ अफसर दिए जाए, जिससे कि टीम बढ़े और जांच का दायरा और बढ़ाया जा सके। यानी कि ये अभी प्रारंभिक रिपोर्ट है और आगे जांच जारी रहेगी। बिल्कुल संकेत, बहुत महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं। जाहिर तौर पर इन सारी चीजों का अपने आप में महत्व और बढ़ जाता है, लेकिन क्या यह माना जाए शुरुआती रिपोर्ट सौंप दी गई है तो अगले कुछ घंटों बाद ये पूरी टीम एक बार फिर अयोध्या में दिखाई पड़ सकती है। और आज क्योंकि अयोध्या में शेषावतार मंदिर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम भी है, ऐसे में तमाम वीवीआईपी वहां पर पहुंच रहे हैं, वहां भी इस रिपोर्ट की चर्चा हो सकती है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि राम मंदिर बहुत ही संवेदनशील प्रकरण है और यही वो वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसको बहुत गंभीरता से इस पूरे प्रकरण को लिया और बड़ी सावधानी से जो जांच कमेटी गठित की गई, एक एक बिंदु पर बहुत संवेदनशीलता से जांच टीम ने बाकायदा जांच की। और सीएम योगी के साफ निर्देश थे, बार बार उन्होंने निर्देश दिए कि निष्पक्ष जांच, किसी भी तरीके से कोई बचना नहीं चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, पारदर्शी तरीके से जांच होनी चाहिए। और वो जांच जो प्रारंभिक रिपोर्ट दी गई उसमें इन सब बिंदुओं का जिक्र है कि किस तरीके से जांच की गई है। हर 100 से ज्यादा लोगों से बाहर के पूछताछ की गई है। यही नहीं, 70 से ज्यादा जो राम मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं उनसे पूछताछ की गई है। 14 लोग जो ट्रस्ट के हैं, जो ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, जो ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, उनके लिखित बयान दर्ज किए गए हैं। उनके जो बयान हैं और दस्तावेजों का जो मिलान है वो कराया गया है कि जो उन्होंने बयान दिए और दस्तावेजों में क्या कुछ है उसका भी मिलान हुआ है। और यही नहीं, इस पूरे प्रकरण में जो गणना प्रक्रिया है, जो दान की जो गणना होता है, उसमें कौन कौन लोग शामिल हैं, उनके ट्रस्ट के पदाधिकारियों से लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ वक्त पहले मुख्यमंत्री ने अयोध्या में खुद कहा था कि राम भक्तों के किसी भी तरह से उनकी भावना से खिलवाड़ नहीं होने दी जाएगी। तो क्या ये माना जाए प्रारंभिक जांच रिपोर्ट अब सौंप दी गई है, आने वाले कुछ दिनों में कुछ कार्रवाइयां, कुछ एक्शन होते हुए यहां पर दिख सकते हैं और राम भक्त इसको लेकर जाहिर तौर पर अयोध्या में काफी उत्साहित होंगे कि अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, जिसका जिक्र मुख्यमंत्री ने खुद किया था। बिल्कुल जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़े मंच से सार्वजनिक रूप से सीधे तौर पर कहा राम भक्तों को संबोधित करते हुए कि किसी भी